हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विस्लावा शिम्बोर्स्का की एक पोम अंडर अ सर्टेन लिटिल स्टार, जिसको कि अंडर वन स्मॉल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। शिम्बोर्स्का एक पोलिश पोएट एंड क्रिटिक रही हैं एंड उन्हें 1996 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं पीपल ऑन अ ब्रिज, व्यू विद अ ग्रेन ऑफ सैंड, मिरेकल फेयर एंड मोनोलॉग ऑफ अ डॉग। इनके मोस्टली वर्क्स की ट्रांसलेशन की है जोआना त्रिजियाक ने एंड इनकी ये पोम अंडर अ सर्टेन लिटिल स्टार सबसे पहले द वर्जीनिया क्वार्टरली रिव्यू नाम की मैगजीन में अपीयर हुई थी। इसे उन्होंने अपोलोजेटिक टोन में लिखा है, जिसमें कि उन्होंने इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से फॉरगिवनेस सीख की है, क्योंकि वो चाह रही हैं कि ये सभी चीज़ें मिलके उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि लाइफ के इस स्टेज में पहुंच के उन्हें कुछ ऐसा रियलाइज़ हो रहा है जिसकी वजह से वो रिग्रेटफुल फील कर रही हैं। वो कहती हैं कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपने आप को हमेशा ही दूसरों से ऊपर माना है, सुप्रीम माना है। अपने पेन को तो पेन समझा है, लेकिन दूसरों की सफरिंग उनके लिए मैटर नहीं करती थी। लेकिन अब उन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जैसे इस यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, तो उनमें से अगर एक आधा टूट भी जाएगा या डिसअपियर हो जाएगा तो यूनिवर्स को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे ही ह्यूमन लाइफ होती है, अगर हम आज हैं और कल नहीं, कोई हमें कितने के दिन याद रखेगा, 2 दिन 3 दिन, बट अल्टीमेटली सभी हमें भूल ही जाएंगे एंड ह्यूमन लाइफ बस इतनी ही सिग्निफिकेंट है। अब उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि वो ह्यूमैनिटी के लिए भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब टाइम बीत गया, अब उनके पास सिर्फ रिग्रेट है। तो आइए अब हम इस पोम को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसकी फर्स्ट 5 लाइंस में वो कहती हैं कि कभी उनके पास बहुत कुछ करने की अपॉर्चुनिटीज़ थी, अप्रोप्रिएट टाइम था, लेकिन तब उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई कि ये टाइम कितना प्रीशियस है एंड ये अपॉर्चुनिटीज़ कितनी प्रीशियस हैं। एक बार ये दोनों चले गए तो उन्हें वापस नहीं मिलेंगे। लाइफ में उनको ऐसे बहुत चांसेस मिले जिनको कि उन्होंने बहुत ज़रूरी समझा, ऑल्दो वो इतने ज़रूरी नहीं थे, एंड अपना बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी उन पे वेस्ट किया। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी नेसेसिटीज़ थी, तब उन्हें एक्ट करना चाहिए था, बट उन्होंने उसे ट्रिवियल जान के छोड़ दिया एंड अब वो सिर्फ रिमोर्सफुल हैं, अब वो उसका कुछ नहीं कर सकती। और वो हैप्पीनेस से भी माफ़ी मांगती हैं। वो कहती हैं कि अगर हैप्पीनेस को ऐसा लगता है कि उसने उसे एक पोजेशन समझा है तो वो उसे माफ़ कर दे, एंड फिर वो अपने एंसेस्टर से माफ़ी मांगती हैं जिनकी कि इमेजेस एंड मेमोरीज़ अब ब्लर होती जा रही हैं उनके माइंड में से। आगे वो बताती हैं कि उन्होंने हमेशा अपने आसपास की दुनिया को इग्नोर किया है। जो भी नेचुरल इवेंट्स एंड सेटिंग्स होती हैं वो कभी भी उनके लिए अटेंटिव नहीं रही हैं एंड अब उन्हें इस बात का भी पछतावा है। नेक्स्ट वो पार्डन सीख करती हैं अपने फर्स्ट लवर से, जिनकी की इमोशंस एंड फीलिंग्स की उन्होंने कभी कदर नहीं की। वो एक के बाद एक दूसरे रिलेशनशिप में आती गई एंड सभी को ही अपना फर्स्ट एंड ट्रू लव कंसिडर करती गई। आगे वो कुछ फ्लावर से माफ़ी मांगती हैं जिन्हें कि वो घर ले आया करती थी, अदरवाइज़ ये तो उन लोगों की ग्रेव पे चढ़ाने के लिए होते थे जिन लोगों की वॉर में जान चली गई थी। उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि इन फ्लावर्स से उन्हें वॉर विक्टिम्स को ट्रिब्यूट देना चाहिए था। आगे वो कहती हैं कि उन्हें उन रेलवे स्टेशन से भी माफ़ी चाहिए एंड उन लोगों से जो कि ट्रेन्स में कम्यूट करते हैं अपने काम के पर्पस से, क्योंकि वो तो अपने घर पे बैठी है अपने कंफर्टेबल बेड पे, एंड वहीं दूसरे लोग अपनी फैमिली को पालने के लिए रात रात भर जागकर भी काम करते हैं। नेक्स्ट लाइंस में वो बोलती हैं कि उन्हें इस बात का भी गिल्ट है कि उन्होंने होप को सीरियसली नहीं लिया। उन्हें डेजर्ट में स्पूनफुल ऑफ वाटर लेके जाना चाहिए था, जो कि सिंबलाइज करता है होप को। हाउएवर नेक्स्ट लाइन में वो इस आइडिया को कॉन्ट्राडिक्ट भी करती हैं, क्योंकि देखा जाए तो इस मॉडर्न वर्ल्ड में अब होप बची भी कहाँ है। आगे वो एक हॉक को एड्रेस करती हुई कहती हैं कि उन्हें उस पर तरस आ रहा है, क्योंकि वो बहुत टाइम से एक ही केज में बंद है। वो एक सेम ही स्पॉट पे बस लोगों को आते जाते ऑब्जर्व करता रहता है एंड उससे ज़्यादा वो कुछ और कर नहीं पाता। असल में ये हॉक रिप्रेजेंट करता है खुद नरेटर को, क्योंकि उसका परसेप्शन भी लिमिटेड ही है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपने आप को छोड़ के उसने इससे ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं है। आगे वो अटॉन करती हैं उस डैमेज के लिए जो कि उन्होंने नेचर का किया है, क्योंकि वो कहती हैं कि वो भी उन्हीं लोगों में से आती हैं जो कि अपनी मटीरियलिस्टिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ट्रीज़ को कट करते हैं। आगे वो कहती हैं
कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका कि आंसर हमें बड़ी तसल्ली से देना पड़ता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस ह्यूमन काइंड के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन उन्होंने उन क्वेश्चंस को भी सीरियसली नहीं लिया एंड इग्नोर किया, तो वो ह्यूमैनिटी से भी माफ़ी मांगती हैं। आगे वो कहती हैं कि ट्रुथ ने कभी भी उन पे ध्यान नहीं दिया एंड सोलेमनिटी कभी भी उन पे मेहरबान नहीं हुई। एंड लास्ट में वो फिर से माफ़ी मांगती हैं कि वो हमेशा एक मिस्टीरियस बीइंग रहीं, दुनिया से आइसोलेट रहीं। तो अब इस पोएम का लास्ट स्टैंजा है और इसके इनिशियल लाइंस में वो अपनी सोल से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उसे ब्लेम ना करे कि उसने उसे अपना पोजेशन समझा या फिर उसे हमेशा अपने कंट्रोल में रखा। नेक्स्ट लाइंस में वो फिर से अपोलोजेटिक हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं, कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे हमें प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थी और ना ही वो कभी किसी इंसान को अच्छी तरह से समझ पाई हैं। तो इसकी लास्ट 4 लाइंस में उन्हें एक चीज़ और रियलाइज़ होती है कि अगर तो उनकी लाइफ में कभी हर्डल्स आएंगी एंड वो अगर उन्हें देखकर रुक जाती हैं, तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही हैं। हार्डशिप एंड एडवर्सिटीज़ ह्यूमन लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। हम चाह के भी इससे दूर नहीं भाग सकते। इन्हें हराने का बस एक ही तरीका है कि इन्हें डील किया जाए, फेस किया जाए। तो इसकी लास्ट लाइंस में वो कहती हैं कि वो इंडेटेड हैं टुवर्ड्स लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज ही उन्हें वर्ड्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये जो इमोशंस है, उनकी फीलिंग्स है, उनको वो एक्सप्रेस कर पाई है। तो ये थी आज की वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।